यानी 199 यसअलूनका अनिल अहिल्ला। हाँ ये 189। ये सूरत का रुकू 24वां शुरू हो रहा है, पारे का 8वां। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मनित्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ये चूँकि अहकामात का सिलसिला शुरू है, थोड़ी सी इसकी तौज़ीह मैं आपके सामने रख देता हूँ कि चूँकि पीछे ये जिक्र हुआ कि मनसब इमामत पर अब उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइज कर दिया गया है, तो उनकी इस्लाह के लिए, इनफरादी इस्लाह के लिए भी और इज्तिमाई इस्लाह के लिए भी अहकाम और हिदायत दी जा रही हैं। और सूरह बकरा में तीसरे पारे के आगाज तक कोई 35 हिदायत हैं जो दी गई हैं। इन हिदायत में फ़र्द की इस्लाह की हिदायत भी हैं, जैसे नमाज हो गई, रोज़ा हो गया, हज हो गया, और इज्तिमाई हवाले से भी दी गई हैं कि इज्तिमाई सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक आइली और एक कौमी। आइली से मुराद है ख़ानदानी और कौमी से मुराद है रियासत का मुल्की जो इज्तिमा है, जो इज्तिमाई निज़ाम है, उसके हवाले से। तो ये जो इज्तिमाई हैं, इनमें जो अहकाम बयान हुए हैं, हुक्म क़िसास आप सुन चुके, इसी तरीके से वसीयत के बाब में जो हुक्म था वो बयान कर दिया गया। हुक्म क़िताल और हुक्म इन्फाक आगे चल रहा है। इसी तरीके से हज और उसके अहकामात, बज़ाहिर ये लगता है कि हज आदमी का इनफरादी फ़ेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक बड़ी इज्तिमाइयत है, बल्कि बहुत बड़ी इज्तिमाइयत है। और आप जानते हैं कि हज के ऊपर गए हुए लोग एक ही इमाम की इक्तिदा में हज अदा करते हैं। रियासत उसके अंदर चूँकि इन्वॉल्व होती है, लिहाजा इसका एक ताल्लुक कौमी सतह से भी है, यानी इज्तिमाई निज़ाम से भी है, और इनफरादी सतह पर भी है कि आदमी अपनी इस्लाह के लिए जाता है। हज तो वो अपनी इस्लाह के लिए करता है, लेकिन वहाँ उसको एक ऐसी इज्तिमाइयत मिलती है जो उसको ये तसव्वुर देती है कि देखो एक इमाम खड़ा है, उसके पीछे काले भी खड़े हैं, गोरे भी खड़े हैं, अजमी भी खड़े हैं, अरबी भी खड़े हैं। तो फिर उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए कि उम्मत को इस तरह होना चाहिए कि काले, गोरे, अरबी, अजमी बिला तमीज़, बिला किसी तफरीक के एक इमाम की इक्तिदा में मौजूद है। ये बहुत बड़ा सबक है। अगर उस सबक को लेकर उम्मत के अफराद अपने अपने यहाँ आए तो इज्तिमाइयत के हवाले से फिर उनका ज़हन बड़ा क्लियर होना चाहिए। इस्लाम इज्तिमाइयत का दीन है, इज्तिमाइयत की तरगीब ही नहीं, हुक्म देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आमुरुकुम बिखम्स, मैं तुम्हें 5 चीज़ों का हुक्म देता हूँ। तो अपील नहीं की, तरगीब नहीं, हुक्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आमुरुकुम, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, बिखम्स, अल जमा वस्समा वत्ता वल हिजरा वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, कि अमीर होना चाहिए इसीलिए
तफसीर अहकामुल कुरान कुर्तुबी में ये बात लिखी है मुफस्सिर ने कि उम्मत इस बात पे मुजतमे है कि नस्ब इमाम के बगैर निज़ाम जाहिलियत का निज़ाम तो हो सकता है, इस्लाम का नहीं हो सकता। इमाम का नस्ब करना लाजिम है। और फिर इस बात के अंदर ये बात वाज़े कर दी कि इज्तिमा असमा वत्ता, और ये जो इज्तिमाई निज़ाम है ये समा और ताज के बगैर भी नहीं चल सकता। जाहिर है जो अमीर होगा किसी तंजीम का, जो हुक्मरान होगा किसी मुल्क का, उसकी बात सुननी भी चाहिए और माननी भी चाहिए। लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह के सिवा हर समा और ताज मशरूत है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम की इताअत बज़ाहिर मशरूत है, हकीकतन वो भी अल्लाह की इताअत है, इसलिए उसको उसी में शुमार कर लेते हैं। क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमा दिया, नहीं ये तेर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की बात मानी उसने अल्लाह की इताअत उसकी बात मानी। तो इसलिए ये एक बड़ा अहम पहलू है कि जो इज्तिमाई निज़ाम है इसमें समा और ताअत की बड़ी अहमियत है। बुराई और खिलाफ शरअ बात को न मानने का हुक्म है अल्लाह की तरफ से, बड़े हाकिम की तरफ से, क्यों ये नहीं मानना। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, मखलूक की कोई ऐसी इताअत जायज नहीं जैसे अल्लाह की नाफरमानी होती है। लिहाजा उस बड़े हाकिम का, शहंशाह कायनात का हुक्म तो वाज़े है। अब समा और ताअत होगी तो उन हुदूद के अंदर होगी, सुनना भी होगा मानना भी होगा। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आता है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खिताब कर रहे थे मजलिस को और लोगों को कहा, इस्माऊ आती हूँ, मेरी बात सुनो और मानो। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, उन्होंने कहा, ला नस्माऊ वला नती, हम आपकी बात न सुनेंगे न मानेंगे। अजीब बात थी। और अब्दुर्रहमान बिन औफ अजीम तर गिरोह साहबा में से थे, बड़े यानी जो जलील कदर साहब है उनमें शुमार थे, अशरा मुबशरा में। तो उन्होंने जब ये बात कही तो सारे हैरत ज़दा भी हुई है, लेकिन अमीर उल मोमिनीन ने कहा कि आप क्यों नहीं मेरी बात सुनेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा, पहले ये बताओ कि ये तुम्हारा कुर्ता कैसे बना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला बड़े दराज कद के थे, तो कुर्ता जो चादरें लोगों में तकसीम हुई तो एक चादर हजरत उमर के हिस्से में भी आई, तो उससे तो कुर्ता बनता नहीं था। तो उन्होंने कहा, आपका कुर्ता कैसे बन गया। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया अब्दुल्ला बिन उमर को और कहा रजी अल्लाह ताला, कहा बेटे बताओ जरा मेरा कुर्ता कैसे बना है। तो उन्होंने कहा, जी दो चादरें, एक मेरे अब्बा को मिली थी, एक मुझे मिली थी, मैंने अपने हिस्से की चादर अब्बा जी को दे दी कि आप अपना कुर्ता बनवा लें, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन के कुर्ते के अंदर कितने ही पैबंद लगे हुए थे। तो बाहर से सफरा आते हैं मुलाकात करने के लिए, दूसरी रियासतों के लोग आते हैं, तो मुसलमानों के अमीर का लिबास अगर जगह जगह से फटा हुआ हो तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो मैंने अपने हिस्से की जो चादर थी वो अब्बा जी को दे दी। तो ये इस तरह बना है। अब वही अब्दुर्रहमान बिन औफ उठकर खड़े हुए कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन फरमाइए, हम सुनेंगे भी और मानेंगे भी। तो ये असल बात यह है कि समा और ताअत भी मशरूत और हुदूद के अंदर महदूद है, लेकिन इसके बगैर इज्तिमाई निज़ाम चल नहीं सकता, ये होना चाहिए। और इसके लिए जाहिर बात है कि अगर इस्लामी उसूलों की पैरवी की जाएगी तो कोई खराबी पैदा नहीं होगी। खराबी उस वक्त पैदा होती है जब हुक्मरान अपनी मनमानी करने लग जाएं और अवाम अपनी सोच के साथ चलें, तो फिर टकराव हो जाता है। तो फरमाया कि ये जो, और उसके बाद फरमाया कि हिजरत और जिहाद फी सबिलिल्लाह, इसका भी मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। अब यहाँ एक ज़िमनी बात आ गई, अर्ज कर दूं ताकि शायद बात रह न जाए कि हिजरत के बारे में तो एक हदीस आती है कि ला हिजरत बादल फतह, फतह के बाद, फतह मक्का के बाद अब कोई हिजरत नहीं है। इससे बाद लोगों को ये ख्याल आया कि अब हिजरत का दौर खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। हिजरत जो मक्का से मदीना की तरफ थी वो खत्म हो गई, क्योंकि मक्का दारुल हरम के बजाय दारुल इस्लाम बन गया। तो ये उस हवाले से ये बात फरमाई गई थी, वरना हिजरत तो क़यामत तक के लिए दीन की खातिर वतन छोड़ना, ये तो कुरान मजीद की आयत के अंदर सूरह निसा में मौजूद है, दूसरे मकामात पर भी मौजूद है। और किताल फी सबिलिल्लाह,
जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद चूंकि अमूमी लफ्ज़ है, उसके अंदर हर कोशिश जो अल्लाह के दीन के लिए होती है वो जिहाद है। लेकिन जिहाद की आखिरी जो कैफियत है, आखिरी मंजिल जो है वो किताल है, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ना। तो इसलिए ये बात है, इस्लाम ने इज्तिमाइयत का भरपूर तस्वर दिया, और ये दीन इज्तिमाइयत है, इनफरादियत नहीं। नमाज आदमी की इस्लाह के लिए है, लेकिन उसको भी कहा कि वर्कऊ मर्रा की, इसलिए यहाँ भी इज्तिमाइयत की झलक वाज़ेह तौर पे नजर आती है। इसी तरह ये हज जो है, जो जहाँ से बात चली कि हज इज्तिमाइयत का अजीम मंजर है अगर कोई उसको समझे तो, लेकिन आंखें बंद करके जाने वाले और नींद की हालत में हज करने वालों को कोई पता नहीं कि हज की रूह क्या है, मकासद क्या है, तरबियत क्या है। इसके बाद जो बात इसमें फर्जियत जिहाद भी है, अशहर हुरम की बात भी की गई, ये भी इज्तिमाई निज़ाम से मुतल्लिक़ा है। अशहर हुरम से मुराद है 4 वो महीने जो हुर्मत वाले, उनके बारे में मुफस्सिरीन की अब राय ये है कि अब ये हुक्म मौजूद नहीं है। रजब, ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत के थे, इनमें किताल करना मना था। बात कहते हैं अब भी है, नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ से जंग नहीं छेड़नी चाहिए, लेकिन अगर कोई हमला कर दे दुश्मन तो फिर दिफा करने का पूरा हक है। इसके अलावा अच्छा, ये शराब और कुमार के बारे में ये भी इज्तिमाइयत से मुताल्लिक है, बस ठीक है, अगर है तो जला दो। शराब और कुमार, ये इनके बारे में, शराब और जुआ, बात चलो ठीक है, शराब और जुए के बारे में भी अहकामात दिए गए। इसका भी इज्तिमाई निज़ाम से एक ताल्लुक है। क्यों कि शराब पे हद जारी होती है, जुए को कंट्रोल करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे यहाँ भी कानून तो मौजूद है कि जुए पर कानून मौजूद है, लेकिन शरीयत का अपना एक निज़ाम जो है वो मौजूद है। फरमाया कि फिर इसके अंदर जो इज्तिमाइयत के साथ मुतल्लिका हैं उनमें इन्फाक फी सबीलिल्लाह कहाँ और कितना, ये भी उसी में शामिल है। रोयत हिलाल, ये भी उसी के साथ मुतल्लिक है। इस्लाह रसूमात जाहिलिया, जाहिली रसूमात में से एक रस्म ये थी कि ये जब वो एहराम बांध लेते थे तो कोई काम पड़ जाता था तो घर जाना पड़ता था, तो दीवार फलांग के आ जाते थे कि दरवाजे से नहीं जाना है, एहराम की हालत में है। तो अल्लाह ने फरमाया ना, इसकी इजाजत नहीं, वातुल वजूदा मिन अबवाबिहा। इनफरादी जो इस्लाह के इसमें अहकामात हैं, सौम का और मसाइल सौम में, मसाइल एतिकाफ हैं, मुहर्रमात से इज्तनाब की, मसलन खाने पीने में हराम हलाल चीज़ों का ख्याल रखिए। इन्फाक का इसमें भी जिक्र मौजूद है। और मुनाक़िहत बिल कुफ़ार, यानी कुफ़ार के साथ रिश्ता निकाह की ममानियत, ये भी इनफरादी फेल भी है, अगरचे ये इज्तिमाई भी है, आइली निज़ाम से ताल्लुक़ रखता है। झूठी कसम हो गई, और झूठी कसम के अंदर भी फिर कसमों की किस्म भी ज़ाहिर जिक्र की गई है। तो और जो कसमों की किस्में बयान की गई हैं उनमें एक कसम जो लग़व करार दी गई, लग़व वो कसम है कि जो आदमी आदतन बोलता है, आदतन का मतलब ये है कि तकिया कलाम है, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं खाया, अल्लाह की कसम मैंने ये काम नहीं किया, ये आदतन है, तकिया कलाम है। अगरचे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा कर जाते हैं, इस पर कोई मुआवजा नहीं है। वैसे इससे इज्तनाब बेहतर है कि बात बात पे कसम खाना कोई अच्छी बात नहीं। दुकानदार भी कसमें खाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुकानदार ज्यादा कसमें खाकर माल बेचता है अल्लाह उसके माल से बरकत उठा लेता है। लिहाजा गाहक को मुतमईन करने के लिए कसमें खाने पे आ जाए, ऐसा नहीं है, अपने अमल से अपनी दयानत अमानत साबित करनी चाहिए। फिर दूसरी कसम है गमूस। गमूस का माना यह है कि आदमी ने माजी के हवाले से कसम खाई और ये समझ कर खाई कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, बात यूं ही थी, जबकि बात वो नहीं थी, उसको गलती लगी, तो ये यमीन गमूस है। एक है यमीन मुनाकिदा। यमीन मुनाकिदा वो है कि जो नाफिज हो जाती है, कसम खाई है, अब उस कसम का तकाजा पूरा करना होगा।
अगर उसने किसी ऐसी चीज की कसम खा ली है जो नहीं खानी चाहिए थी, मतलब वो कसम खा लेता है कि मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, ये कसम खा लेता है तो जायज है, ये कसम तोड़ने की है। कसम खा लेता है कि मैं माँ बाप की कोई खिदमत नहीं करूंगा, इस कसम को तोड़ने का हुक्म है, लेकिन साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये जमीन मुनाकिदा है, ये मुनक्कद हो जाती है। इसी तरह जो खवातीन के मसाइल हैं, हैज नफास के हो गए, तलाक के हो गए, खुला के हो गए, हलाले के हो गए, ये भी अहकामात इस इनफरादी सिस्टम के अंदर जिक्र की गए। और रज़ात हो गई, दूध पिलाना बच्चों को, इसका इज्तिमाइयत से भी मेन वजह ताल्लुक है और इनफरादियत से भी है। इद्दत हो गई, तलाक कबल अज खलवत सहिया उसकी बात हो गई, बेवा की सुकूनत की बात, और इसी तरह उसको किस तरह रखा जाए वो अहकामात इसमें बयान है। अब ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो तीन दायरे बनते हैं, एक रियासत का, एक मुआशरे का यानी खानदानी निज़ाम का, और एक फर्द का। और निज़ाम इस्लामी असल तो निज़ाम है ना, तो निज़ाम तो इज्तिमाई चीज का नाम होता है। निज़ाम तब दुरुस्त चलेगा फर्द ठीक होगा, फर्द ठीक होगा तो खानदानी निज़ाम ठीक होगा, खानदानी निज़ाम मजबूत होगा तो रियासत और मुआशरा और कौम भी ठीक होगी। जब लोगों के खानदानों में झगड़े होंगे, जब आपस के अंदर इंतशार कौमी, लिसानी और इलाकाई हो चलेंगे, बिरादरियों के झगड़े पैदा होंगे, तो उसका सारे का सारा असर रियासत पर पड़ेगा, इज्तिमाई निज़ाम मुतासर होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि कौम को एक होना चाहिए। क्यों कहते हैं? इसलिए कि कौम के एक होने से रियासत महफूज और मजबूत होती है, कौम के बिखरने से रियासत बिखर जाती है। लिहाजा इस्लाम ने फर्द पर तवज्जो दी, उसकी इस्लाह का एहतमाम किया, फर्द को मुआशरे का बेहतरीन फर्द हिस्सा बनाया, और मुआशरे को फिर एक कौमी रियासत की सूरत में एक खूबसूरत निज़ाम दिया जिसमें अदल भी है और उसके साथ लोगों के हुकूक का पूरा पूरा लिहाज भी रखा गया। तो आइए अब हम इन चीजों को जरा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, तुझसे पूछते हैं हिलाल के बारे में। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, कह दीजिए कि वो लोगों के लिए वक़्त मालूम करने का जरिया है। तो औकात में तो आ जाते हैं ये, यानी अय्याम, महीने जो हैं चांद से तो वही मुतल्लका है। घड़ियों वाला वक़्त चांद से तो मुतल्लका नहीं होता, लेकिन महीनों का तयन जो है वो चांद से होता है। जिससे जैसा कि मैंने कल जिक्र किया था परसों, कमरी महीने जो कहलाते हैं और हिजरी साल के साथ मुंसलिक है। हमारी इबादत इसी से मुतल्लका है, यानी हज हो गया, रोजे हो गए, ईदें हो गई, ये सारा सिस्टम कमरी के साथ मुंसलिक है, गैर कमरी के साथ मुंसलिक नहीं है। अब इसके बाद देखिए, फरमाया कि वलैसल बिर्रु बिअन बुयूत मिन अबवाब मिन ज़ुहूरिहा, और नेकी इस बात में नहीं बंद है कि तुम घर के पिछवाड़े से आओ, वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, वलेकिन नेकी तो उस शख्स की है जिसने तकवा इख्तियार किया। इन बातों में नेकी नहीं रखी हुई कि तुम दरवाजे से आ रहे हो या पीछे से आ रहे हो। तो उनके ख्याल के मुताबिक ये नेकी थी कि एहराम की हालत में जिस दरवाजे से निकल के आए हैं उससे वापस न जाए, दूसरी तरफ से आए। ये उनका अपना खुद साख्ता एक खाका था। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और ये बात याद रखें कि जहां भी अहकाम बयान हुई है वहां तकवा की बात जरूर आई है। आखिर में कहा गया या दरमियान में कहा गया, इसलिए कि अहकाम शरीयत पर अमल वही शख्स करेगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा। अगर वो अल्लाह के खौफ से आरी होगा तो उसको हराम हलाल की परवाह नहीं होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद है, इज़ा लम तस्तही फअल मा शिअता, जब तेरे अंदर शर्म यार न रहे फिर जो तेरा जी चाहे कर। तो कहते हैं ना बेहया बादशाह चखाई को, जब खुदा का खौफ दिल में नहीं रखेगा तो फिर उसे हराम हलाल की क्या परवाह है। शराब पिए तो उसकी मर्जी, जुआ खेले तो उसकी मर्जी, वो तो फिर हर वो काम करेगा जो उसका मन चाहेगा। फरमाया वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, ये आखिरी स्टेज है।
ये सारी जो फौज तैयार की जा रही है, फर्द पर मेहनत की जा रही है, मुआशरे को दुरुस्त किया जा रहा है, रियासत को सही लाइन पे लगाया जा रहा है, तो मकसद क्या है कि अल्लाह का दीन नाफिज हो, गालिब हो। ये असल गर्ज है। तो इसके लिए फिर जो दुश्मन है वो आराम से तो नहीं बैठते, वो साजिश करेंगे, वो मंसूबे बनाएंगे, वो असला लेकर तुम्हारे रास्ते में खड़े हो जाएंगे कि इस निजाम को हम नहीं आने देंगे, हर तदबीर करेंगे। तो जब वो लड़ने पर आ जाए तो अपने दिफा में लड़ने का तुम्हें हक है। इस दीन की खातिर, अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर फिर तुम्हें उनसे लड़ना पड़ेगा। कातिलू फी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना युकातिलूनकुम, जो तुमसे लड़ते हैं, वला तातदू, लेकिन हद से नहीं बढ़ना है। अगर कोई तुमसे लड़ना नहीं चाहता, अपने दीन पे रहकर, अपने दीन पर रहकर, क्यों अपने दीन पर रहकर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह ने खुद कह दिया ला इकराह फिद्दीन, किसी काफिर को तलवार के जोर पे मुसलमान बनाने का हुक्म नहीं है। ये बात याद रखें। दलील से कायल करें, बात समझाकर कायल करें, लेकिन बंदूक दिखाकर उसको ये ना कहेंगे कलमा पढ़। और हाल ये हो कि वो एक पठान का मुहावरा मशहूर है, उसने किसी हिंदू को कहा कलमा पढ़, तो उसने कहा पढ़ाओ, उसने कहा हो ये तो मुझे भी नहीं आता। ऐसा ना हो कि खुद को भी ना आता हो और दूसरे को बंदूक लेके खड़ा हो जाए कि पढ़ कलमा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कायल, दलील से कायल कीजिए और अपने अखलाक से कायल कीजिए। तो फरमाया वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। वक्तुलूहुम हैसु सकिफ्तुम, दो किस्म के काफिर हैं, एक हरबी है और एक गैर हरबी है। हरबी वो जो आपसे जंग कर रहा है, वो जहां मिले उसको मारो, क्योंकि हालत जंग में है। ये बात, ये हुक्म हालत जंग का है। ऐसे ना समझें कि हर हाल में है। जब भी जो काफिर हमारे खिलाफ मंसूबे बनाते हैं, जहां मिले उनको मार दो, ऐसा नहीं है। जो जंग कर रहा है, जो हालत जंग में है आपके खिलाफ, वो तो फिर जहां भी मिलेगा उसको मारने का हुक्म है। फरमाया खैसु सकिस्तुम, जहां भी पाओ तुम उनको, वह अखरजू मिन हैसु अखरजुकुम, और अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करो ताकि उनको वहां से निकाल सको जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील कर सको। फरमाया हत्ता युकातिलुकुम फी, अच्छा, वल फितना तो अशद मिनल कत्ल, और फितना जो है वो ज्यादा सख्त है कत्ल से। अब यहाँ बात समझ लीजिए, कत्ल से एक इंसानी जान जाती है, फितने से आदमी का ईमान जाता है। अगर जान चली जाए तो आदमी जन्नत में जा सकता है, ईमान चला जाए तो आदमी जन्नत में नहीं जा सकता, है ना जी फर्क। ईमान ज्यादा अहम है और फितना ईमान को के लिए खतरा है, और कत्ल जो है वो तो जान ही जाएगी। अगर एक मुसलमान भी शहीद हो गया, जान चली गई, तो मकाम तो जन्नत में मिल गया, लेकिन अगर वो रूहानी तौर पे मारा गया, ईमान चला गया, तो फिर दुनिया भी गई और आखिरत भी। फरमाया वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास जंग नहीं करनी है। हत्ता युकातिलूकुम फी, यहाँ तक कि वो तुम पर हमला आवर हो तो फिर तुम्हें अपने दिफा में लड़ने का हक है। फैन कातलूकुम फक्तुलूहुम, अगर वो तुमसे किताल करें तुम भी उनसे करो। कदालिका जज़ाउल काफिरीन, इसी तरह की जज़ा है काफिरों के लिए। फ़इन इंतहौ, फिर अगर वो रुक जाए, बाज आ जाए, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बस बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, और तुम्हारी ये जंग फिर जब शुरू हो गई जारी रहनी चाहिए जब तक कि फितना मौजूद है। फरमाया वयकून अद्दीनु लिल्लाह, और दीन अल्लाह का हो जाए। दीन तो अल्लाह का है, इससे क्या मुराद है, यानी अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। तुम्हारी जंग उस वक्त तक जारी रहे जब तक कि अल्लाह का दीन गालिब नहीं आ जाता। फरमाया फ़इन तौ फला उद्वान, फिर अगर वो बाज आ जाए तो कोई ज्यादती नहीं, इल्ला अला ज़ालिमीन, मगर जालिमों पर। तो जालिमों पर ज्यादती करनी जायज़ है। इसका मतलब यह जज़ाउ सय्यतुन सय्यतुन बिमिस्लिहा, कुरान ने कहा बुराई का बदला बुराई है। इसका मतलब ये नहीं कि बुराई, अगर एक आदमी ने किसी की आबरू पर हमला किया तो तुम उसकी आबरू पे हमला कर दो, ये मुराद नहीं है। इसका मतलब ये है कि जज़ाउ सय्यतुन सय्या, यानी बुराई का बदला बुराई है, यानी सजा है। सजा उसके लिए तो बुरी है ना। आप उसको कोड़े मारें
آپ اس کے ہاتھ کاٹے چوری کی وجہ سے جو بھی کریں تو اس کے لیے تو وہ اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، اس لیے اس کو سیئہ سے تعبیر کر دیا۔ یہاں بھی ظالموں کو کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ فرمایا الشہر الحرام بشہر الحرام، حرمت کا مہینہ کے بدلے حرمت کا مہینہ، یعنی یہ نہیں ہو سکتا جس طرح تم کرتے ہو، مشرکین مکہ کرتے تھے۔ ہر سال جب میلہ لگتا تھا نا تو اعلان کر دیتے تھے کہ اس سال رجب ماہ حرمت نہیں ہوگا، رجب اور ذی الحجہ اور ذی القعدہ اور محرم یہ نہیں ہوں گے، اس کے بجائے جمادی الاولیٰ، جمادی ثانیہ یا کوئی دوسرے مہینوں کے نام لے لیتے تھے، اس دفعہ یہ حرمت کے مہینے ہوں گے۔ تو یہ حرمت کرنا یا حرمت نہ کرنا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے تو اپنے نبیوں کو بھی حرام و حلال بنانے کی اجازت نہیں دی۔ آپ اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام ٹھہراتا ہے اس چیز کو جیسے اللہ نے تیرے لیے حلال کیا۔ حالانکہ ہوا صرف اتنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر ممنوع کر دیا کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا، ایک واقعہ ہوا، وجہ ہوئی، تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ آپ کسی حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ پیغمبر شارح ہوتا ہے، شارح تشریح کرنے والا، پیغمبر شارح نہیں ہوتا، شریعت اللہ کی ہوتی ہے، شریعت اللہ کی، تشریح پیغمبر کی، یہ ہے دین کی صحیح تعبیر۔ تو فرمایا کہ انہوں نے جو یہ کیا ہے تو یہ تو ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ والحرمات کے ساتھ حرمت کا بھی بدلہ ہے۔ فمن اعتدی علیکم، پھر جو کوئی زیادتی کرے گا تم پر، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو تم بھی اس کا جواب دو، اس کے بدلے میں اس کو سزا دو، اس سے بدلہ لو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس میں حرمات کا قصاص کا جو ذکر کیا ہے تو ظاہر ہے قصاص کا بدلہ ہے، تو ظاہر ہے اس کی بڑی لمبی چوڑی تشریحات ہیں، مختلف احکامات مختلف چیزوں کے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، ذہن میں رکھے، ایک ہے خرچ کرنا، ایک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دو چیزوں کا فرق ہے۔ آپ اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پر بھی خرچ، وہ بھی انفاق ہے، لیکن ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دین کے کام میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تعلیم دین میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انفاق کا حکم بیان ہو رہا ہے قتال کے حکم میں۔ حکمت کیا ہے؟ اسی پر جو بات بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنا مال جہاد میں نہیں لگاؤ گے تو پھر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر جہاد میں مال خرچ نہ کیا جائے، جہاد کیسے ہوگا؟ جہاد نہیں ہوگا تو دشمن کا حملہ کیسے روکا جائے گا؟ دشمن کی یلغار کیسے روکی جائے گی؟ وہ یلغار تلوار سے ہو یا تقریر سے ہو، وہ یلغار مالی اسباب سے ہو، کلچر سے ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ جیسے آج مغرب حملہ آور ہے ہماری اقدار پہ، پیسے کے زور پر اور قوت کے زور پر، تو اگر آپ ان کے پیسے کا توڑ مال کے خرچ سے نہیں کریں گے، اپنا پیسہ بچا کے رکھیں گے، آپ صرف وصول کرنے والے بن جائیں کہ وہ دیتے رہیں اور ہم لیتے رہیں، تو بات تو نہیں بنے گی۔ مال استعمال کرنا ہے ان کی کلچر کو روکنے کے لیے، وہ میڈیا کی شکل میں ہو، وہ پبلسٹی کی کوئی صورت ہو، وہ دعوت و تبلیغ کی کوئی صورت ہو، تقریر کی کوئی صورت ہو، تحریر کی کوئی صورت ہو، یہ سب جہاد کی صورتیں ہیں۔ ان میں مال کا خرچ کرنا انفاق کے فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے کہ جو باطل کا راستہ روکنے کے لیے کسی بھی شکل میں تحریرن تقریرن یدن کسی بھی صورت میں اگر کیا جائے گا تو وہ انفاق کے فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور
अच्छे काम करते रहो, भलाई करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और पूरा करो हज और उम्रा को अल्लाह की खातिर, यानी लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह की खातिर। रज़ाए मौला बरहमा औला। फरमाया फैन उफ्सिर, तुम अगर तुम्हें रोक दिया गया हो, फमस्तैसरा मिनल हज, तो जो कुर्बानियां मुयस्सर हैं वही कर दो। वला तहलिकू रूसकुम, और हलक मत करो अपने सरों का। ये जब मुसलमान गए ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में, जब सुलह हुदैबिया हुई थी, तो उस वक़्त कुर्बानियां भी साथ लेकर गए थे, चूंकि उम्रे की नियत से गए थे। तो फिर वहां रुकावट आ गई, मुशरिकीन ने कहा हम तो मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। अब एक तरफ मक्के में दाखिला था और एक तरफ हुर्मत काबा थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुर्मत काबा को मुकद्दम रखा और फैसला किया कि ठीक है, हम जंग नहीं करना चाहते, हुर्मत काबा की खातिर यहाँ जंग नहीं करना चाहते, वरना आपके साथ तो सहाबा किराम की एक जमात मौजूद थी। चुनाचे ऐसा हुआ कि वो जो सुलह हो गई, सुलह हुदैबिया, ये फिर वाक़या है तफसील से, अब उसकी तरफ इशारा ही सिर्फ करता हूँ। तो सुलह हुदैबिया के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई अब अपनी कुर्बानियों को ज़बह कर। हालांकि उम्रा नहीं हुआ था, अभी रास्ते में थे, एहराम वहीं खोल दिए गए और कुर्बानी कर दी गई। हालांकि वहां ये भी हुआ, जज्बात की एक कैफियत ये भी थी कि लोग नहीं उठे कुर्बानियां करने के लिए, नहीं उठे कि 200 मील का सफर करके आए थे, आसान सफर नहीं था। तो अब वापस वो समझते थे शायद कोई रास्ता निकल आए और हम अल्लाह के घर में हाजिरी दे लें। लेकिन जब उम्मुल मोमिनीन ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी कुर्बानियों को ज़बह करना शुरू करें तो फिर देखिए क्या होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी कुर्बानी को ज़बह किया तो फिर साहबा को यकीन हो गया कि अब भाई कोई सूरत नहीं है, लगता है अब वापसी होनी है। तो सब ने उठ के अपनी अपनी कुर्बानियां। तो इसलिए यहाँ भी उसी हुक्म को बयान किया गया कि अगर तुम रोक दिए जाओ तो जो भी मुयस्सर है कुर्बानी में से कुर्बानी दे दो और अपने सरों का हलक न कराओ, क्योंकि हलक तो कराना पड़ता है जब आदमी सही कर लेता है। तो उसके बाद फरमाया कि हत्ता यबलुगल हदियु महल्ला, लेकिन उस वक्त तक हलक रोक के रखना है जब तक कुर्बानी अपने मकाम तक न पहुंच जाए। अब जाहिर है कि कुर्बानी का जानवर तो जाएगा, वो तो वापस नहीं लेके जाना, ज़बह जो करना है। तो उसको एक सूरत ये भी थी कि कुर्बानियां अगर रोक दिए जाते थे, कुर्बानियां भेज देते थे कि चलो आगे चल के जाके कर लेंगे, ये उमूमी हुक्म उसी के लिए था। लेकिन यहाँ जिस वक्त तो कुर्बानी हो गई तो उसके बाद अब एहराम के का उतारना जरूरी हो गया। तो फिर यहाँ तो एहराम भी उतार दिया गया, हलक भी करा दिया गया। लेकिन अगर ऐसी सूरत हो कि आदमी को रोक दिया गया हो और कुर्बानियां साथ हों, तो कुर्बानियों को मकाम कुर्बानी तक रवाना कर दे किसी जरिए से जो भी मुमकिन है, और उस वक्त तक रुका रहे हलक करने से जब तक उसको वो दिन, जाहिर है जो कुर्बानी के दिन है ना वो तो हो जाएंगे, पता है उनका कौन से दिन है। मीना के अंदर जब आदमी आता है तो पहला काम ही उसका कुर्बानी का होता है, या पहला काम रमी जमार कर लेता है बाद औक़ात और बाद में कुर्बानी कर लेता है। तो उसके साथ मिना में वापसी जो है ना, जब मुज़दलिफ़ा से मिना आता है उसके बाद ये अमल होता है। तो उस वक्त तक इंतजार कर लीजिए और उसके बाद फिर हलक करा लीजिए। फरमाया कि फमन कान मिनकुम मरीज़, जो कोई बीमार हो, बिही अज़म में रासी, या उसके सर में कोई तकलीफ हो, फफ़िद्यतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक, तो फिर वो अगर हलक करा लेता है, पहले सर मुड़ा लेता है, तो फिर उसको फिदिया देना होगा रोजे की सूरत में या सदके की सूरत में या कुर्बानी की सूरत में। फ़ैज़ा अमिनतुम फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज, फिर जब तुम हालत अमन में आ जाओ, जब खतरा टल जाए, तो फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज, तो जो तमत्तो करना चाहे उम्रे की हज के साथ, तो यहाँ गोया हज की एक किस्म बयान कर दी गई। और हज की 3 अक़साम है, एक है हज किरान, एक है हज मुफरद और एक है हज तमत्तो। हज मुफरद वो है जो सिर्फ हज का एहराम बांधा जाता है, उसमें उम्रे का एहराम नहीं होता। हज किरान वो है कि जिसमें हज और उम्रे दोनों का एहराम इकट्ठा बांध लिया जाता है।
تو یہ احرام تب کھلے گا جب حج ادا ہو جائے گا. قران میں احرام تب کھلے گا جب حج ادا ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں مشکل ترین حج یہی ہوتا ہے. ایک ہے حج تمتع. تمتع کی معنی فائدہ اٹھانا, کہ آدمی عمرے کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے اور حج کا بھی, تو اس طرح کر لے کہ عمرہ کر لے, پھر بعد میں جب ایام حج شروع ہو تو حج کا احرام باندھ لے. جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں, پہلے چلے جاتے ہیں, ایام حج سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص جا رہا ہے ایام حج میں, پھر اس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. اس کو احرام پھر یا تو یہ ہے کہ جا کر فوراً ہی وہاں عمرہ مکمل کر کے فوراً ہی احرام کا بندوبست کر لے, کہ مقام میقات تلاش کر کے وہاں سے احرام باندھ کے حج کا احرام باندھ لے. تو اس کے لیے اس لیے باہر سے جانے والے لوگوں کو ایام حج شروع ہونے سے پہلے وہاں داخلہ ان کا ہو جاتا ہے, اور وہ پہلے عمرہ کر لیتے ہیں, بعد میں ایام حج جب شروع ہوتے ہیں تو وہ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں حج کی ہوگی. فرمایا تل کا شرط کاملہ, یہ 10 باتیں پوری ہو گئی. ہاں جی. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج, تو پھر جو نہ پائے, یعنی کوئی قربانی بھی نہ دے سکے اور وہاں اس کو کوئی چیز ایسی میسر نہیں ہے, تو 3 روزے رکھے گا ایام حج میں. 3 روزے وہاں رکھنے ہوں گے. وسبعۃ اذا رجعتم, 7 واپسی پر رکھ لے گا. دل کا عشرۃ کاملہ, یہ 10 روزے پورے ہو جائیں گے, گویا 10 روزے جرمانہ ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حضر المسجد, نہیں قربانی دے دی تو پھر تو یہ تو اس کا تب ہے نا جب اس نے قربانی نہیں دی. فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ قانون ان کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں. مسجد حرام کے رہنے والے یعنی مکے کے رہنے والے نہیں ہیں. فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اور اللہ سے ڈرتے رہو, جان لو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج, جس پر حج فرض ہو گیا, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, پھر نہ رفث ہے نہ فسوق ہے نہ جدال جھگڑا. رفث کیا ہے؟ ویسے تو کسی بھی گناہ کو جس چیز کی بھی نافرمانی کی جائے گی وہ رفث کے زمرے میں ہوگا. تو بعد میں اس سے مراد فحاشی لی ہے اور فسوق سے عام گناہ لیے ہیں. یعنی ایسے نہ ہو کہ حج پہ جائے اور وہاں عورتوں سے نظر بازی کرتا پھرے یا دھکے بازی کرتا پھرے, تو وہاں تو چونکہ اختلاط ہو جاتا ہے, تو اس لیے اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, اور یہی آدمی کا اس مقام پہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ تو پھر بندے کا جس طرح چاہے امتحان لینا, ہم تو سوال نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ قیامت کا ذکر کرتے فرمایا کہ لوگ اپنی قبروں سے ننگے اٹھیں گے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ ننگے؟ فرمایا ہاں ننگے. یا رسول اللہ ننگے؟ فرمایا ہاں ننگے. عائشہ تجھے کیا اشکال ہے؟ اس دن ان کی تو آنکھیں اوپر لگی ہوگی, ادھر ادھر دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ہوگی. قرآن مجید میں بھی الفاظ آتا ہے نا کہ نگاہیں پھٹی ہوئی ہوں گی خوف کے مارے, تو ان کی تو حالت یہ ہوگی کہ ان کو اپنے جسم کا ہوش نہیں ہوگا, تو دوسروں کا کیا وہ نظر بازی کریں یا دیکھنے کی کوشش کریں گے. یعنی اللہ وہاں بھی بندے کو اس کیفیت سے گزارے گا کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہیں ہوگا, دوسروں کی تو بات ہی دوسری ہے. تو یہاں اس کا ایک اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کی ایک پہلے کرائی گئی ہے ریہرسل, کہ یہاں اختلاط ہونے کے باوجود واقعہ نہیں ہوتا. حالانکہ اختلاط مرد و زن ہو اور ایسا نہ ہو, یہ ممکنات میں نہیں ہوتا, لیکن وہاں نہیں ہوتا. اللہ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دنیا میں دکھا دیا کہ تم قیامت پہ اعتبار نہیں کرتے, دیکھ لو یہاں بھی ہم دنیا میں بھی ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں. فرمایا کہ جدال جھگڑا کرنا ہے, یعنی حج میں نہ کسی کو دھکا مارو, کھا تو لو کوئی بات نہیں, اگر مار دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مارنا نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے کہ اس نے مجھے دھکا مارا میں بھی بدلہ لے کے چھوڑوں گا, یہ نہیں کرنا ہے. کسی حاجی کو
ایزا پہنچانا منافی ہے اس کے جو آپ نے احرام باندھا ہوا ہے. فرمایا وَتَزَوَّدُوا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. جو نیکی کرو گے اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. یہاں بھی بڑے خوبصورت کیفیت بیان کی. ایک تو یہ تھا کہ کچھ قبائل ایسے تھے جو اپنے گھروں سے چلتے تھے تو رات سے مانگتے چلے جاتے تھے. جو قبیلہ کوئی گراں قصبہ آتا تھا داخل ہو جاتے تھے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے مسجد میں آگے اپیل کرتی، جی میرے بچے بھوکے ہیں، میرے جو ہے بندہ بیمار ہے، فلاں ہے. تو وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں ہم حج کو جا رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہماری مدد کر دو. تو اللہ نے فرمایا زاد راہ لے کر چلو. حج فرض ہی اس پر ہے جس کے پاس زاد راہ ہے، جو صاحب استطاعت ہے. غیر ذی استطاعت پر حج فرض نہیں ہے. اب دوسری بات اس کو الفاظ کیا دیے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تقویٰ کے یہاں دو معنی ہیں، دونوں ہی مراد لیے آ سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ تم سوال سے بچ جاؤ، یہ تقویٰ ہے. مانگنے سے بچ جاؤ، یہ تقویٰ ہے. کیونکہ وقایت کے معنی اپنے آپ کو بچانے کے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچا لو، یہ بہتر ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ زاد راہ لے لو لیکن سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے، وہ ساتھ لے کے جاؤ. فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم پہنچ جاؤ عرفات میں، افضتم پہنچ جاؤ، من عرفات عرفات میں. اچھا مکے والے یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو حمص کہتے تھے کہ ہم تو مکین حرم ہیں، ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر والے جائیں ہم نہیں جائیں گے. تو کہا گیا نہ ایسا نہیں ہے، تمہیں بھی عرفات میں جانا ہوگا. اور حج کا رکن اعظم بنا دیا وقوف عرفات کو. رکن اعظم سب سے بڑا رکن حج کا کیا ہے؟ وقوف عرفات. جس کو وقوف عرفات نہیں ملا اس کا حج نہیں ہوا. ایک لمحے کے لیے بھی مل گیا نا، ایک لمحے کے لیے بھی حج ہو گیا. یہ ہے وقوف عرفات. تو فرمایا اچھا عرفات ایک میدان ہے وسیع و عریض. بعض روایات اور اقوال یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان حشر بھی یہی بنے گا، اللہ اس کو پھیلا دے گا، خلقت ساری آ جائے گی. تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو عرفات کو کیوں عرفات کہا گیا؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات جب وہ زمین پہ اتارے گئے مختلف جگہ پہ، پھر آئے ملے تو ایک دوسرے کو پہچان لیا. یہ ایک قول ہے. لیکن زیادہ قوی یہ ہے کہ آدمی وہاں جا کر اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میں کیا ہوں. جب اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، جب اس کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، جب اس کی زبان مسلسل اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو خوب پہچان لیتا ہے. اور یہ ہے آدمی کی اپنی پہچان. من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو فرمایا کہ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. مشعر حرام اس مزدلفہ کو کہتے ہیں. شعار الہی جہاں جہاں ہیں ان کو شعار ہی کہا جاتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. مشعر حرام حرمت والا شعار. تو یہاں باپ دادا کے قصے سنانے کی عادت تھی عرب کو، عرب کو، اہل مکہ کو. ان کو کہا اللہ کو یاد کرو. یہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، باپ دادا کی قصے کہانیاں سنانے کی جگہ نہیں ہے. اللہ کو یاد کرو کا ذکرکم آباءکم، اور اس طرح کرو جس طرح کبھی تم باپ دادا کے تذکرے کیا کرتے تھے، کہانیاں سنا سنا کے رات گزار دیتے تھے. بلکہ او اشد ذکر، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو. تو مزدلفہ میں پھر آدمی اللہ کی یاد میں محو رہتا ہے، کچھ آرام بھی کر لیتا ہے
क्योंकि सवेरे फिर मिना में उसकी मसरूफियात बहुत बढ़ जाती हैं, रमी जमार करना है, कुर्बानियां देनी है, तो इसलिए फिर फरमाया कि वज़कुरू कमा हदाकुम, और उसको याद करो जैसा कि उसने तुमको हिदायत दी है, रहनुमाई दी है, उसी तरह अल्लाह को याद करो। इसका मतलब ये हुआ कि हिदायत के पैमाने भी अपने नहीं, जिक्र के पैमाने भी अपने नहीं, जो अल्लाह ने दिए वो सबसे आला है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो दुआए मासूर होती है, जो पैगंबर की जुबान से निकले अल्फाज हैं, उनका मकाम अपना है। अपनी जुबान में जो आप दुआ करते हैं उसका मकाम अपना है, वो उसकी हैसियत उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होती। ठीक है, आदमी की जो तलब होती है वो कर सकता है, उसको इजाजत है। वहां भी काबे में जाकर भी जब वो तवाफ करता है और दुआएं मांगता है, अगर उसको दुआएं याद ना हो तो अपनी जुबान में दुआ कर सकता है, मना नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें कि जो मासूर अल्फाज हैं, पैगम्बर अलैहिस्सलाम से मनकूल हैं, उन अल्फाज का मकाम बहुत बुलंद है। फरमाया कि वैन कुन तुम मिन कबली लमिनज़्ज़ालिन, हालांकि तुम पहले भूले हुए थे, गुम करदा राह थे। सुम्मा अफीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास, फिर वहां पहुंचो जहां लोग पहुंचते, वहां से लौट कर आओ। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिक, जब तुम मनासिक हज पूरे कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाकुम औ अशद्द ज़िक्रा, तो अब भी ऐसे नहीं कि फारिग हो गए, आप दुनिया जहान की कहानियां शुरू कर दे, अल्लाह को शुक्र अदा करते हो, बहुत जिक्र करो अल्लाह का। फ़मिनन नास, फिर लोगों में से बाज़ वो हैं, मैं यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया, वहां जाकर भी दुनिया मांगते हैं। अल्लाह के घर में गए गुनाह बख्शवाने के लिए और मांगने लग गए दुनिया। वैसे दुनिया मांगना मना नहीं है, लेकिन मकसूद वो नहीं होना चाहिए, ये बात ज़हन में रखें। तो इसलिए कि आदमी अगर इसी जज्बे से जाए कि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तो हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हज किया, बेऐब हज किया, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है गोया उसको उसकी मां ने आज जना है। कितना बड़ा मकाम है। फरमाया कि फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़, जो वहां जाकर भी दुनिया ही मांगते हैं, या अल्लाह मेरी कोठियां बढ़ जाएं, मेरे कारखाने ज्यादा हो जाएं, मेरा मनसब मुझे जरा और इजाफी मिल जाए, कोई मेरे ओहदे में तरक्की हो जाए, और इसी काम पे लगे रहते हैं। वहां जाकर भी बजाय गुनाह बख्शवाने के दुनिया बख्शवाने चले गए। फरमाया कि उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। जाहिर है जो मांग होगी उसी के मुताबिक ही मिलना है। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया, उनमें से बात वो है जो कहते हैं हमारे रब हमें दुनिया में दे हसना, भलाई, जो हमारे लिए बेहतर है। अगर माल में बेहतरी है तो माल दे, माल मिलने में बेहतरी नहीं है तो उस माल से हमें मारूम रख। ये सब इसमें आता है। एक आदमी के लिए, एक आदमी को माल मिलता है, माल वबाल बन जाता है। एक आदमी को माल मिलता है, माल खैर बन जाता है तो माल है। एक हाथ में गया, उसने कंजूसी की, बखीली की, लोगों को कोई नफा नहीं पहुंचाया, ज़कात तक देने से भाग गया, तो वो माल वबाल नहीं तो क्या है। अल्लाह ने सूरह तौबा में फरमाया, वल्लज़ीना यक्निज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, ये कर्ज है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जिससे ज़कात अदा ना हो वो कर्ज है, और जो कर्ज करते हैं उनका अंजाम क्या होगा। फरमाया कि उनका माल सांप की सूरत में उन्हें डसेगा और कहेगा आना मालों का व आना कर्जों का, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना, मुझे जोड़ता रहा, मेरे ही अंदर ही लगा रहा ना तो हूं, अब ले। और यहां फरमाया उनको वो सोना चांदी तपा कर उनके जिस्मों को दागा जाएगा, तपा कर गरम वो सोना और चांदी की पितले जो हैं वो लगाई जाएंगे जिस्म के साथ और जिस्म को दागा जाएगा। इसलिए दुनिया मकसूद बनाना खौफनाक बात है, अंजाम आखिरत का तबाह हो जाता है। फरमाया
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा, वकिना अज़ाबन नार, और हमें आग के अजाब से बचा ले। ये जामे तरीन दुआ है, इसमें हर शय आ जाती है, औलाद औलाद आ जाती है, माल माल आ जाता है, ईमान और अमल सब आ जाते हैं। फरमाया उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, ये वो लोग हैं जिनके लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया। अच्छा कमाया तो अच्छा हिस्सा है, बुरा कमाया तो बुरा हिस्सा है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, तुम सोचते हो बड़ी उम्र पड़ी है देखा जाएगा, नहीं भाई नहीं, अल्लाह बड़े जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और अल्लाह को याद करो गिनती के दिनों में। अय्याम तशरीक, अय्याम तशरीक में खास तौर पे जिक्र की बात की गई और हदीस में भी इसका हवाला मौजूद है कि 9 की सुबह से 11 की 12 की शाम तक, असर तक, ये हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र करना है। कौन सा जी? 13 नहीं ठीक है, 12 तक कुर्बानी है, 13 तक तो जिक्र, ठीक। 13 9 से 13, 9 फजर से शुरू होकर 13 की असर तक। तो उसमें यह है कि आपने क्या पढ़ना है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरमाया कि वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात फमन तअज्जल फी यौमैन, फिर जो कोई जल्दी कर ले 2 दिनों में फला इस्म अलैह, उस पर कोई गुनाह नहीं। वमन ताखर फला इस्म अलैह, और जो पीछे कर ले तब भी कोई गुनाह नहीं है। उस ये है मिना की बात। वहां ये है कि आप अगर मिना से वापसी में ताखीर कर लेते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है। वापसी करनी है, हाँ तो वापसी वापस हो नहीं, वो कंकरियों की बात है ना, फिर वो कंकरियां भी मारेगा। हाँ फिर फरमाया वमन तअख्खर फला इस्म अलैहि लिमन इत्तका वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और जान लो कि तुम अल्लाह की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। व मिनन नास मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया, और लोगों में से वो भी है जिसकी बात तुझे बड़ी अच्छी लगे, पसंद आए दुनिया की जिंदगी में। फिर हयात दुनिया, यानी हयात दुनिया में जाहिर है सुन रहा है, उसी की बात हो रही है। इससे मुराद ये नहीं कि दुनिया की जिंदगी में वो बात कर रहे हैं तो आपको अच्छी लगती है, आखिरत में बात नागवार गुजरेगी, ये कोई ऐसा तकाबुल नहीं है। इससे मुराद ये है कि दुनिया की जिंदगी में कुछ लोग बड़े खुश गुफ्तार होते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उनकी बातें सुन के आदमी मशहूर हो जाता है, और लेकिन उनके पीछे शर होती है। खूबसूरत नारों के साथ धोखे का पूरा बाजार गर्म होता है। इसलिए ऐसे लोगों से मुहतात रहना चाहिए। खुशनुमा नारे तो लगाएं, लेकिन उनके अपने वजूद पे उन नारों का कोई रंग नजर ना आए। अब एक शराबी और एक बदकार उठकर खड़ा हो जाए कि मैं इस्लामी निजाम नाफिज करूंगा, मान लेना चाहिए। उसके तो 4 फुट के 5 फुट के वजूद पर इस्लाम नजर नहीं आता, तो वो पूरी रियासत में इस्लाम को कैसे नाफिज करेगा। इसलिए यहाँ उस ऐसे ही लोगों की तरफ इशारा है कि युअजिबु का कौल फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में उसकी बातें भली लगती हैं, और वह अलगदुल हिसाब वयुशहिदुल्लाह अला मा फी कल्बी, और वो इतना ढीठ है, समझ ले बात को, इतना ढीठ है कि अपने उस फराड को भी कसमें खाकर सच साबित करने की कोशिश करता है। अल्लाह को गवाह बनाता है कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए वो करना चाहता हूं। युशहिदुल्लाह अला मा फी कल्बी, कि मेरे दिल में बड़ा इखलास है तुम्हारे लिए, और अंदर सारा भरा हुआ है कीना, अंदर भरा हुआ है धोखा, और कहता है मैं तुम्हारा मुखलिस हूं। फरमाया वह अलगदुल हिसाम। आप देखिए कुरान के अल्फाज पे गौर कीजिए कि वो बड़ा झगड़ालू है। झगड़ालू कौन होता है? हर किसी से लड़ाई, बदजुबानी,
बद अखलाकी, ये उसका किरदार है, उसकी जबान अच्छी नहीं है, और वो इसलिए दूसरों से झगड़ता है कि अपने आप को दूसरों से बढ़कर समझता है, दूसरों से बेहतर समझता है, दूसरों को हकीर समझ के गालियां भी देता है और बदजुबानी करता है और लड़ भी पड़ता है उनके साथ। तो ऐसा आदमी क्या है? फरमाया कि वैजा तवल्ला, अगर ऐसा आदमी हुक्मरान बन जाए, साफ लर्ज, तो फिर वो कोशिश करता है जमीन में युफ्सिद फीहा, ताकि फसाद का निज़ाम चलता रहे, फसाद ही जारी रखो, फसाद को ही तकवीत पहुंचाओ, ताकि फसाद डाले उस जमीन में। वयोलिकल हर्स व नस्ल, और खेतियां भी तबाह करे और नस्ल भी तबाह करे। अब ये तो नहीं है कि वो लीडर, वो आदमी आग का चवाता लेके खेतों में चला जाए और फसलों को आग लगाता फिरे, ऐसा नहीं है। यहाँ मुराद हर्ष से खेतियां तशबीहन कहा है, मुराद है मईशत, के जब हुक्मरान बने मईशत तबाह, नस्ल तबाह। नस्ल कैसे तबाह होगी? अखलाक से। वो अकबर इलाहाबादी मरहूम ने कहा था ना, बात कही थी। हाँ, वो तो हम नहीं कहते, लेकिन सच्ची बात यह है कि नस्ल कैसे तबाह होती है। अगर आप दीन के साए में अपने बाकी मामलात को नहीं चलाते तो फिर इल्म भी जहर बन जाता है। अगर आपकी डिग्रियां, आपके सनदे, आपके तमगे इम्तियाज माज दुनिया के लिए हैं और दीन का कोई वहां नामो निशान भी नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि ये जहन्नम की रसीदें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए दीनी उलूम के साथ दुनियावी उलूम को जोड़कर रखा जाए तो फिर बात दुरुस्त बन जाती है। दीनी उलूम के ताबे रखा जाए दुनियावी उलूम को तो फिर निज़ाम ठीक है। अगर दुनियावी उलूम ही हावी हो जाए और दीन का पत्ता ही काट दिया जाए तो फिर आप क्या समझते हैं कि फिर ये पढ़े लिखे लोग, इनकी डिग्रियां वहां काम दे जाएंगी? इनकी डिग्री तो यहां भी काम नहीं देती। कैसे आदमी मर जाए, डिग्री बड़ी ऊंची ऑक्सफोर्ड की ली हुई हो, जनाजे में डिग्री पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? दुआ पढ़ते हैं। यहां भी डिग्री काम नहीं देती तो आगे कैसे काम देगी? पहली सीढ़ी में भी वो काम नहीं देने वाली तो आगे कैसे काम देगी? हाँ, जो इन उलूम को, साइंस को और दूसरे उलूम को सीखता है दीन की तकवीयत के लिए, तो उसका ये अमल भी इबादत बन जाता है, इसमें शरीयत रोकती नहीं है। फरमाया कि युलिकुल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। अच्छा, इसमें यहाँ एक माना और भी है, वो भी मैं जिक्र कर देता हूँ ताकि किसी को इश्काल न रहे। अखनुस बिन शुरैक एक शख्स था, वो उसने ये एक खराबी की थी, उसने लोगों के घरों को, जानवरों को आग लगा दी, इसी तरीके से कुछ और भी फसाद डाला उसने। तो पसे मंजर तो उसका यही है, लेकिन उस पसे मंजर पे रहना और उसके अमूमियत को ना लेना ये भी कुरान फहमी नहीं है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े मुफस्सिर हैं कुरान मजीद के और सदर अव्वल के करीब तर लोगों में से हैं, तो उन्होंने एक बात लिखी है, इसी सूरत के आखिर में अगर से लिखी है, लेकिन इसमें इसका हवाला दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि ये जो वालब अन्नहु कमाला बुद्ध फी कतिल खुसूमात वल मुनाज़ियात मिन अश-शरीयत फकज़ा ला बुद्ध फी तनफीज़ शरीयत मिनल मुल्क। जान ले कि जिस तरह जरूरी है खुसूमात के अंदर, खसूमात को, झगड़ों को खत्म करना और तनाज़ों को मुकाना शरीयत के साथ, फकज़ा ला बुद्धा, तो इसके लिए जरूरी है कि शरीयत को नाफिज किया जाए, फी तनफीज शरीयत मिनल मुल्क, या मलिक कहेंगे तो बादशाह की तरफ से, मुल्क कहेंगे तो रियासत। फरमाया वलिहाजा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो ये रिवायत नकल की उन्होंने, ला अल इस्लाम व सुल्तान अखवान तवामान, इस्लाम और इक्तदार दो भाई हैं, इस्लाम और हुकूमत इक्तदार दो भाई हैं। हमें तो सिखाया गया अंग्रेज के दौर में कि दीन और सियासत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है,
इकबाल ने बेचारे ने बड़ा फरियाद की थी कि जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हम नहीं समझे इकबाल को। और अताउल्लाह शाह बुखारी मरहूम से किसी ने इकबाल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा इकबाल को ना अंग्रेज ने समझा ना कौम ने समझा। अंग्रेज समझता तो इकबाल का मकाम सर की खिताब का ना होता, उनको किसी जेल की हवा खानी पड़ती। और अगर कौम ने समझा होता तो सोई हुई ना होती, बेदार होती। तो कहते हैं कि जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जब दीन को बीच में से निकाल दोगे तो निजाम में जुल्म ही बाकी रह जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। इसलिए ये रिवायत कह रही है अल इस्लाम व सुल्तान अखवान तवामान। यहाँ सुल्तान से मुराद बादशाह नहीं, इक्तदार है। इसीलिए हम खुतबे में पढ़ते हैं अस सुल्तान जिल्लुल्लाह फिल अर्द मन अहान सुल्तान अल्लाह फिल अर्द अहानहुल्लाह। सुल्तान अल्लाह का साया है जमीन पर, जिसने अल्लाह के साये की तौहीन की अल्लाह उसको रुसवा कर देता है। तो बात याद रखें, अगर बादशाह फर्द जो है वो साया हो तो ये जो बुरे हुक्मरान है ये अल्लाह का साया है, यानी आप कैसे साया मानेंगे? इक्तदार अल्लाह का साया है, रियासत का निजाम अल्लाह का साया है। इस साये को अगर गलत लोग इस्तेमाल करेंगे तो खराबी होगी, ठीक लोग इस्तेमाल करेंगे तो रहमत होगी। खराबी की सूरत में ज़ामत है और दुरुस्तगी की सूरत में रहमत है। फर्क यही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की थी, सूरह बनी इसराइल में है कि रब्बी अखरिजनी मुखरज सिद्किन अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्क वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा। अल्लाह मुझे ऐसा इक्तदार दे। वहां भी सुल्तान का लफ्ज है, तो सुल्तान का असल लुगत में माना ही इक्तदार हुकूमत है। तो बादशाह को इसी निस्बत से कह देते हैं। इक्तदार अल्लाह का सा है। अल्लाह यानी अपना हुक्म मनवाना चाहता है अपने नायब के जरिए से, जो भी है। तो फरमाया, वो फिर कहते हैं वकाल ऐज़न अल इस्लाम अमीर व सुल्तान हारिसन। एक जगह गालबन ये भी अल्फाज है कि अल इस्लाम अस्सुन वल मलिक हारिसन। दीन इस्लाम जो है वो बुनियाद है, यहाँ अमीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और इक्तदार उसका पहरेदार है। इस्लाम अमीर है या क्या है? बुनियाद है, और इक्तदार उसका चौकीदार है। इक्तदार को अगर इस्लाम का चौकीदार बनाया जाए कि वो इस्लामी अक़दार की हिफाजत करे, उनको नाफिज करे, तो फिर रहमत ही रहमत है। तो फरमाते हैं कि जिसका कोई अमीर ना हो वो इबारत गिर जाती है। वह माला हाल स्वरूप हो, जिसका कोई चौकीदार ना हो, कोई सिक्योरिटी वाला ना हो, कोई पहरेदार ना हो, तो ज़ाया हो जाती है। वाले हाजा यदफुल्लाहु तआला अनिल मुस्लिमीन अनवा शर्र अनवा शुरूर दुनिया बेसबब वज़ शराए व बेसबब नस्बिल मुलूक व तक़वियतिहिम वमन काला बिहाज़ल कौल काला फी तफसीर कौल फसदतिल अर्ज़ है लगलब अला अल अर्ज़ अल क़त्ल वल मासी व ज़ालिका युसम्मा फसादन व युहलिकल हर्स वन नस्ल। के बादशाह चूंकि उस इक़्तिदार का अलामत होती है, अगर वो खराब होगा तो वो नस्लें भी खराब करेगा और मईशत को भी तबाह करेगा। आप सुनते हैं इतनी करप्शन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अखलाकियात बर्बाद हो गए, तो ये उस बुरी हुक्मरानी के नतायज हैं। फरमाया कि वैदा तवल्ला साफिल अदल युफ्सिद फिहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद वैदा क़ील लहु तक़िल्लाह अख़ज़तुल इज़्ज़तु बिल इस्म फहस्बुहु जहन्नम। जब उसको कहा जाता है अल्लाह से डर और बातिल की पैरवी न कर, ये मुराद है, बातिल की पैरवी और जुल्म फिस्क फजूर की पैरवी ना कर, ये ज्यादती और जुल्म ना कर, हर्स और नस्ल की तबाही का सामान ना कर, तो अख़ज़तुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो उसको अपनी इज्जत पकड़ लेती है। इसका मतलब ये है कि उसको अपने इक़्तिदार का नशा आ जाता है, फिर वो अपने उस नशे इक़्तिदार में कुव्वत का इस्तेमाल करके हक बात कहने वालों को दबा देता है,
और उनको उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। फरमाया बिल फहस्बुहु जहन्नम, इसका ठिकाना दोज़ख है। वला बिअसल मिआद, और अलबत्ता वो बुरा ठिकाना है। व मिनन नास मन यशरी तकाबुलन, दूसरा बयान किया जा रहा है, लोगों में से वो भी है यशरी नफ्स इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, जो अपने जिसने अपने जी को, अपनी जान को, अपने नफ्स को बेच डाला है अल्लाह की राह। देखा, शराब के मानी खरीदने के होते हैं, यहाँ बमाने बेचने के हैं कि उसने अपने नफ्स को बेच दिया अल्लाह की रजा पर। फरमाया वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह शफीक मेहरबान है। इससे वाक़या लिखते हैं हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि वो आए, उन्होंने उनका रास्ता रोका गया, तो उन्होंने मुशरिकीन को कहा कि मेरा रास्ता रोक रहे हो, मेरे पास ये मेरा तरकश है, इसमें तीर बहुत है, और तुम ये जानते हो कि मैं तीर का बड़ा माहिर, चलाने का बड़ा माहिर हूँ, मेरा तीर खता नहीं जाता, तो फिर आओ, तुम मुझे रोकना चाहते हो हिजरत से, दीन की राह में जाने से, तो मैं खड़ा हूँ, आओ। हाँ, एक सौदा कर लेते हैं। मैंने कहा वो क्या? मैंने कहा कि फलां जगह मैंने माल रखा हुआ है, तुम वो ले लो और मेरा रास्ता छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ। उन्होंने कहा तीरों से बच जाएंगे, माल भी मिल जाएगा, चलो यूं ही सही। तो ये भी अल्लाह के बंदे, अपनी जो दौलत कमाई थी 10 साल मेहनत करके, जमा पूंजी जो थी वो सारी दे दी, लेकिन अपना ईमान नहीं दिया। तो ऐसे लोगों की मिसाल बयान की जा रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे। दो माने, पूरे इस्लाम में दाखिल हो या पूरे के पूरे इस्लाम, दोनों का मतलब एक ही बनता है। ये नहीं कि आदत की तरह आधा बटेरी, ऐसा नहीं कि कुछ अमल कर दिया कुछ छोड़ दिया, इसकी वजाहत थोड़ी सी पहले कर चुका हूं। पूरे इस्लाम में दाखिल हो रहा है। पूरा इस्लाम क्या है? अब ये बात समझिए, पूरा इस्लाम क्या है? नमाज, रोजा, हज और ज़कात, बस नहीं। पूरे इस्लाम की बात उस दिन हुई जिस दिन सारे अहकामात, हराम व हलाल के, गुनाह व सवाब के, इबादत के, मामलात के, रियासत के, सियासत के सारे अहकाम दे दिए गए। तो अल्लाह ने वही नाजिल की, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तो ये दीन कामिल है। आज का मुसलमान ये समझता है कि मैं नमाज बड़ी अच्छी पढ़ लेता हूं। भाई, तेरी इस नमाज से बातिल को कोई खतरा नहीं, तेरे इस रोजे से भी उसको कोई डर नहीं। अगर उनको इससे डर होता तो यूरोप में मस्जिदें ना बनाने की इजाजत होती, मस्जिदें आबाद ना होती, लोग नमाज ना पढ़ सकते। अमेरिका में उनको मस्जिदों की और नमाजों की इजाजत ना होती। वो कहते हैं नमाज पढ़ो पर माबूद हमें ही बनाओ, हमारी मर्जी पे चलते रहो, नमाज नहीं पढ़ते रहो। तेरी इस नमाज से बातिल को कोई खतरा नहीं, तेरे इस कलमा पढ़ने से भी उसको कोई खतरा नहीं, तेरे हज और ज़कात से भी उसको कोई खतरा नहीं। उसको खतरा है तो तेरे निजाम से खतरा है। वो जो कामिल दीन है, वो जो कामिल दीन है, वो जो कहता है कि हुक्मरानी का हक उसका है जो साहिब तकवा है, साहिब सलाहियत है। इसीलिए अल्लाह ने कहा सूरह निसा में है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उन लोगों के सपोर्ट करो जो उसके आल हो, उसके आल हो। ये फर्क वाजे कर दिया। अब निजाम बातिल जो है उसको देखा, काफिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं इस्लाम के खिलाफ। क्यों? कि उनकी कोई ना कोई जुजी आपस में मिल रही होती है। इस्लाम उनके लिए अजनबी है, इस्लाम उनके लिए नाकाबिल कबूल है, क्योंकि इस्लाम उन हिदायत का नाम है जो कायनात के बादशाह ने भेजी हैं, और उनके निजाम उनके अपने बनाए हुए हैं। तो अपने बनाए हुए निजामों की क्या निस्बत है उस निजाम से जो अल्लाह ने दिया है? इसलिए फरमा उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, फरमा वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम मिन बाद मा जाअतकुमुल बय्यिनात, फिर अगर तुम फिसल जाओ इसके बाद कि तुम्हारे पास आ चुकी वाज़ेह दलीलें,
फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, पर जान लो बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिन मिनल गमाम वल मलाइका व कुज़ियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। क्या वो नहीं इंतजार कर रहे हो मगर इस बात का कि आए अल्लाह उनके पास पीठ बादलों के, गमाम किसको कहते हैं? बादलों को, वल मलाइका और फरिश्ते, व कुज़ियल अम्र और मामला पूरा हो जाए, तय हो जाए। अच्छा, ये खुद कहते थे, मुशरिकीन मक्का कहते थे कि कोई फरिश्ता क्यों नहीं आता इनके साथ जो ऐलान करता फिरे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो वलौ अन्नना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइका, अगर हम इन पर फरिश्ते उतारते तो फिर इनका बिस्तरा गोल कर देते, यानी फरिश्ते आएंगे अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारा बिस्तरा गोल करने के लिए आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। यहाँ पैगाम इलाही के लिए इंसानों में से अल्लाह ने चुने, इसलिए कि कोई ये उठकर न कह दे कि जिब्राइल अगर रसूल बन गया या कोई फरिश्ता रसूल बनकर आ गया तो उसको न खाने की हाजत, न पीने की हाजत, न पहनने की हाजत, न मकान की हाजत, तो उसे क्या पता कि हमारी जरूरतें क्या हैं। और वो लेके आ गए हदें कि मकान ऐसा होना चाहिए, जमीन इस तरह होनी चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए, पीना ऐसा होना चाहिए। वो खुद इन चीजों से मारूम है, पाक हैं, हमें पाबंदियां लगाते फिरते हैं, तो एतराज बन जाता था। अल्लाह ने इसीलिए इंसानों में से खुद सूरह बनी इसराइल में कहा, कुल्लो काना फिल अर्ज़ि मलाइका, तो मलाइका की बात करते हो, अगर जमीन में फरिश्ते होते लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाए मलकन रसूला, तो हम आसमान से भी फरिश्तों को नाजिल करते, वो पैगाम लेकर आते, तुम्हारी मजलिसों में जाके तुम्हें पैगाम देते, तुम्हारे साथ उठते बैठते। फरमाया लेकिन जमीन में इंसान बसते हैं, अल्लाह ने इंसानों में से आला तरीन हस्तियों को चुना, ये उसका इंतखाब था, और उनकी जिंदगी लोग के सामने आईने कितना साफ थी, तो उनके जरिए अल्लाह ने अपना पैगाम दिया। तो फरमाया कि ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि फरिश्ते आ जाएं या अल्लाह खुद आ जाए और ऐलान कर दे कि ये मेरे रसूल हैं। तो फरमाया जिस दिन अल्लाह आएगा ना, उस दिन फिर क़यामत बर्पा होगी। अल्लाह उस दिन आएगा, मैदान हशर में अपनी अदालत लगाएगा, तुम उस दिन फिर देख लोगे मंजर क्या होगा। तो फरमाया बनी इसराइल से पूछो, क्योंकि ये सारी शरारतें वो करते थे ना, इस किस्म के सवाल बना के देते थे लोगों को कि ये सवाल कर दो, ये कर दो। सल बनी इसराइल, पूछिए बनी इसराइल से, कब हमने उनको कितनी निशानियां दिखाई। वमन युबद्दिल नेमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जो कोई बदल डाले अल्लाह की नेमत को इसके बाद कि वो आ चुकी है उसके बाद, बस अल्लाह सख्त अज़ाब करने वाला है। अच्छा, नेमत की बात और है, निशानी की बात और है। निशानियों ही को नेमत करार दिया है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मौजज़ात दिखाए वो अहले ईमान के लिए तो नेमत थे, क्योंकि बातिल पे ज़रबेकारी थे, तो अहले ईमान की तक़वियत का बायस थे, पैगंबर की नबुवत का सबूत भी थे और अहले ईमान की तक़वियत का बायस भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात मिले वो भी इसी तरह थे, वो अल्लाह की नेमतें थी। इसीलिए कहते हैं ना कि जब वो इन्होंने कहा ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह से दुआ कीजिए दस्तरखान उतरे जिस पर 9 बनाओ खाने मौजूद हों और हम उससे खाएं, दस्तरखान उतरा। मुफस्सिरीन तो ये कहते हैं कि दस्तरखान जब आ गया तो बड़ी सी मच्छी उस पर रखी थी, तो वो डर के भाग गए, मच्छी को देख के भाग गए। तो उनको कहा कि खाओ, उनका नहीं 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 हम तो नहीं खाएंगे, तो उन पर अजाब आया। बाद मुफस्सिरीन का कौल ये है, अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क, तो अल्लाह ने नाज़िल कर दिया। तो ये जो निशानियां अल्लाह ने भेजी ये नेमत थी अहले हक के लिए, अहले बातिल के लिए जाहिर है वो चैलेंज था। तो फरमाया वमन युबद्दिल नेमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब,
ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू हयातुद दुनिया, काफिरों के लिए खूबसूरत बना दी गई दुनिया की जिंदगी। व यस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, और तमस्खुर करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए। कुफार के वफद का सरदार जब हुदैबिया के मकाम पे सुलह के लिए गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसने गुफ्तगू करती कहा, हाथ करके कहा, है मोहम्मद ये बेचारे जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, इनके जरिए तुम इनकलाब ले आओगे? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालांकि बड़े ठंडी तबीयत के थे, जोश में आ गए और उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जो कभी ऐसे आदमी की जुबान से किसी को तवक्को भी नहीं थी। सख्त गुस्से में थे, कह दिया उसको कि ला तो मनात के ये करने वाले हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके देखकर कहा, अबू बकर ये तुम हो, अगर किसी और ने ये बात कही होती तो मैं उसका मुआखजा करता। मतलब ये था कि मैं उसका मुआखजा करता। तो उनकी नजर में, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करते हुए ये उसके सरदार कौम के कहते हैं, हो महाराज बादी अल्लाह, ये तो कमीने लोग हैं, कमी लोग हैं, इनकी कोई राय नहीं होती, इनको कोई पूछता नहीं है, तू इनको लेकर आ गया इनकलाब लाने के लिए। तो ये सोच थी उनकी वडेरों की। तो इसलिए ये बात उनके लिए वो तमस्खुर उड़ाते हैं ईमान वालों का, जिसके पास माल है लोग देखो अल्लाह इनके साथ है, दे हमें रहा है, ये समझता है। जिसको माल मिल गया वो समझता है अल्लाह मुझे दे रहा है ना। तो भाई ये तो अल्लाह की तकसीम है, लेकिन अल्लाह ने पता नहीं तेरे लिए ये अजाब बना के भेजा हो। कारून के लिए क्या बना? सवाब के अजाब, अजाब ही बना ना। लेके डूब गया, उसको गरक कर दिया, जमीन में धंसा दिया जिंदा। फरमाया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ, और वो लोग जो अल्लाह से डरने वाले हैं, फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, इनके ऊपर होंगे क़यामत के दिन। कोई बात नहीं, दुनिया है ना, दुनिया हम काफिर को भी दे रहे हैं, मोमिन को भी दे रहे हैं। पीछे गुजर चुका ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी कि मेरे अल्लाह इस शहर के रहने वालों को जो ईमान लाए उनको फलों का रिज्क देना। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील काफिरों को भी दूंगा, ये मेरे दस्तरखान सब के लिए है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि बड़े सखी थे, तो हर नबी सखी होता है, तो वो इसमें और भी बढ़कर थे। तो उनका एक मामूल था कि वो खाने के वक़्त में बाहर जाकर देखते थे कोई मुसाफिर आ रहा है तो उसको खाने में शरीक करते थे। एक दिन एक मुसाफिर आया, जब वो खाने में बैठा तो उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उठ जा, मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा। अल्लाह ने वही भेजी मेरे खलील। तो इतनी सी बात पे गुस्से होकर उसको दस्तरखान से उठा दिया। जो रोज रोज शब मुझे गालियां देते मैं तो उनको भी रिज़्क़ दे रहा हूं। इसलिए दुनिया की नेमतें जितनी भी हैं ये अल्लाह ने सबके लिए रखी है, इनमें कोई तखसीस नहीं है। इसलिए आगे चल के एक मकाम पे फरमाया हम तो ये भी कर सकते थे कि इनकी छतें सोने चांदी की बना देते, लेकिन हमने अहले ईमान को ज्यादा इम्तिहान में नहीं डाला। तो इसलिए दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं ये काफिर मोमिन सबके लिए हैं, इसलिए उनका तमस्खुर करना मुनासिब नहीं था। फरमाया कल जब क़यामत के दिन हम जन्नत में होंगे और तुम जहन्नम में जल रहे होगे, फिर क्या हाल होगा? वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन उनसे ऊपर होंगे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, लोग तो एक जमात थे। एक दूसरे मकाम पे इस आयत को यूं बयान किया कि कान उम्मत, लोग एक ही जमात थे, फ़ख्तलफ़ू, फिर उनमें इख्तिलाफ पड़ गया। यहाँ इख्तिलाफ फ़ख्तलफ़ू का लफ्ज़ माज़ूफ़ कर दिया गया, वहां जिक्र कर दिया गया। लिहाजा हर मकाम का वही ताबीर होगी जो उस मुफस्सल की होगी, मुफस्सल की होगी। जो मुजमल है मुजमल को मुफस्सल के मुताबिक देखा जाएगा। यानी कुरान में अगर कहीं कोई बात इजमाली बयान की गई, मसलन एक जगह आता है जो लोग अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए उनके लिए ये नेमतें हैं, जन्नत में है और कामयाबी है, उसमें रसूलों का जिक्र कोई नहीं। तो इसका क्या मतलब है? रसूलों पर ईमान लाना शामिल नहीं है।
इस मुजमल को दूसरी जगह मुफस्सर ने बयान कर दिया, लिहाजा असल फिर वो ही समझा जाएगा। ये इजमाली बात है, और इजमाली बात में कुछ बातें आदमी छोड़ देता है जिक्र करने में। फरमाया वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, कान अन्नास उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। अगर ये न माने तो फिर तुम्हारा ये बनेगा कि नबी आए और उन्होंने लोगों में फूट डाल दी, माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत। फरमाया फबअसल्लाहु नबिय्यीन, जब उनमें इख्तिलाफ पड़ गया, फख्तलफू फबअसल्लाहु नबिय्यीन व मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, फिर जब उनमें इख्तिलाफ पड़ गया, चूंकि तौहीद पर आगाज हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम आए तौहीद पर थे, बेटे उनके थे तौहीद पर थे, फिस्क फजूर जरूर हुआ, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, ये हुआ, लेकिन मसलक तौहीद था। सबसे पहला शिरक जो दुनिया में जारी हुआ वो कौम नूह में था, और वो भी इस तरह हुआ कि कौम नूह के 5 आदमी, बुखारी की रिवायत है कि रिजालुन सालिहीन मिन कौम नूह, 5 नेक आदमी कौम नूह के, वद सुवा यहूस यऊक और नसर, ये 5 नेक लोग थे, नेक फौत हो गए। शैतान एक बुजुर्ग की सूरत में आया, क्योंकि वो कोई लिबादा हो सकता है सिवाय नबियों के, वो हर शक्ल में मुतशक्कल हो सकता है, ये बात याद रखें। नबियों की सूरत में मुतशक्कल होने की उसको इजाजत नहीं है। अब वो बुजुर्ग की सूरत में आया, उसने कहा कि तुम इतने ये गमज़दा हो, इतने परेशान हो, तो कोई ऐसी सूरत करो ना कि उनकी याद बाकी रहे। तो उन्होंने कहा क्या हो सकता है? कहा मुजस्मे बना लो। ये मुजस्मों का आगाज भी शैतान ने करवाया, मुजस्मे बन गए। तो फिर कुछ मुद्दत गुजरने के बाद शैतान आया, एक चीज पक्की हो गई ना, वो हाथी जब किसी चीज पे सवार होने लगता है तो सारे पाँव इकट्ठे नहीं रखता, पहले एक पाँव रखता है, फिर दूसरा रखता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। उसने भी हाथी की तरह ना फिर दूसरा पाँव रखा। उसने कहा ये मुजस्मे किस लिए लगा रखे हैं? उसने कहा जी यादगारें हैं। अच्छा, सिर्फ याद करने के लिए, बस इतना ही काम है? दिखाते और क्या? ने कहा ये तो अल्लाह की बारगाह में पहुंचे हुए हैं, तुम्हारी सुनता नहीं, इनकी रद्द नहीं करता। पंजाबी कहते हैं मेरी सुनना नहीं तेरी मोरदा नहीं। तो इनकी चढ़ाओ, इनसे मांगो, तुम्हारी बात बन जाएगी। ये अल्लाह के मुकर्रब हैं, जो अल्लाह को कह दे अल्लाह वही करता है, इनकी बात के बगैर बात नहीं बनती। बस फिर वो लग गए, और यहां से शिर्क का आगाज हुआ। बुतों की पूजा, बुत किन के थे? बुत पत्थर की पूजा तो लोगों ने नहीं की, किसी के नाम पे बुत बनाए गए, वद सुवा यहूद योग नसर के नाम पे बनाए गए ना। और जिस दिन बैतुल्लाह शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत गिराए, उन बुतों में अंबिया के बुत भी मौजूद थे, उन बुजुर्गों के नामों के बुत भी मौजूद थे। इससे आप अंदाजा कि किसी के नाम पे बुत बनते। अब जिन्होंने लात और मनात बनाए तो उन्होंने भी अल्लाह के नाम से जोड़ के बनाया कि अल्लाह की तानीस हो गई, मनात भी इसी तरह। तो ये एक निस्बत बना के उन्होंने बुत बना दी और फिर उनकी पूजा शुरू कर दी। तो फरमाया कि नबी आए खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, वह अनज़ल माहुमुल किताब, और उनके साथ किताब उतारी, बिल हक के साथ, यानी वो किताब पैगाम हक थी, यहकुम बैनन नास, ताकि लोगों के दरमियान फैसले करे, फी मख्तलफू, जिसमें भी वो इख्तिलाफ कर रहे हैं, वो अकीदे का इख्तिलाफ हो या अमल का इख्तिलाफ हो, वो मामलात का इख्तिलाफ हो, कोई भी जो मामला मुख्तलिफ है उसमें किताबुल्लाह ही फैसला करेगी। और नहीं इख्तिलाफ किया इसमें मगर उन लोगों ने जो वो किताबें दिए गए, तौरात वाले तौरात दिए गए, इंजील वालों को इंजील मिली, ज़बूर वालों को ज़बूर मिली, मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात, क्यों किया उन्होंने इख्तिलाफ? बग़यम बैनहुम, आपस की जिद में। फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, फिर अल्लाह ने हिदायत दी उन लोगों को जो ईमान लाए, लिमख्तलफू फीहि मिनल हक़, जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे थे हक के साथ, यानी हक को अल्लाह ने वाज़े कर दिया।
بِإِذْنِ ہی اپنے اذن کے ساتھ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پہ لے چلتا ہے اب جی اچھا جی وآخر دعوانا الحمدللہ